मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड तिलका मांझी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। क्रांतिकारी तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तत्कालीन बिहार के सुल्तानगंज स्थित तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। उनका मूल नाम जबरा पहाड़िया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने तिलका मांझी नाम दिया था। तिलका मांझी बाल्यावस्था से ही तीर धनुष और भाला चलाने में माहिर थे। ताड़ के ऊंचे वृक्षों में चढ़ना उतरना, बीहड़ वनों, भयानक घाटियों, पहाड़ों, नदी नालों में घूमना उसकी दिनचर्या में शामिल था। तिलका मांझी ने बचपन से ही अंग्रेजों को अपने लोगों पर अत्याचार करते देखा था, इसलिए वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। राजमहल क्षेत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ा। आदिवासियों को उम्मीद थी कि ऐसे समय में सरकार कर कम कर देगी, परंतु कंपनी ने कर दुगना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लाखों लोगों की भूख से मृत्यु हो गई। इससे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ गई। तिलका मांझी ने अपने संथाल भाइयों को अंग्रेजों की नीति, उनके शोषण और फूट डालो राज करो की नीति की जानकारी दी तथा अपना एक सुदृढ़ संगठन बनाया। सभी जातियों, वर्गों, धर्मावलंबियों को उसके सात्विक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने अपनी ओर आकर्षित किया। वे राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना के विभिन्न स्थलों तथा भागलपुर में गुप्त सभाएं करने लगे। उस सभा में सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोग भाग लेते थे। वे लोगों को अंग्रेजों के आगे सिर ना झुकाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भाषण में जात पात की भावना से ऊपर उठकर अंग्रेजों से अपना हक छीनने जैसी बातें होती थी। तिलका मांझी का एक ही नारा था, हम सभी भारतीय संगठित हों और अत्याचारी विदेशियों को मार भगावें। अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त तिलका मांझी ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। तिलका मांझी के नेतृत्व में भागलपुर के निकट बनचरी जोर नामक स्थान पर संथालियों के साथ साथ सभी जाति वर्गों के लोगों ने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह से अंग्रेज प्रशासक भयभीत हो गए। तिलका मांझी की चुनौतियों का सामना करने में ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय असमर्थ थी, क्योंकि 1767 ईस्वी से ही उसकी सारी सेना धालभूम, मानभूम, बांकुड़ा तथा झाड़ग्राम में चुहाड़ विद्रोह का सामना करने में व्यस्त थी। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वे सरकारी खजानों को लूटते और गरीबों में बांटते थे। उसकी सेना घने जंगलों में छिपकर तीर तथा गुलेल से अंग्रेजों पर हमला करती थी। कंपनी सरकार को पहाड़िया आदिवासियों के शुरुआती विद्रोह के समय ही यह एहसास हो गया था कि पहाड़िया आदिवासियों को हराना मुश्किल है और उनके समर्थन के बगैर राजमहल क्षेत्र में कंपनी सरकार भी स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए पहाड़िया आदिवासियों को खुश करने के लिए सरकार ने नई रणनीतियां बनाई। 1773 ईस्वी में ऑगस्टस क्लीवलैंड को सुपरिटेंडेंट बनाकर राजमहल क्षेत्र में पदस्थापित किया गया और उसे आदेश दिया गया कि पहाड़िया आदिवासियों का समर्थन हासिल करे। इसके लिए क्लीवलैंड ने अनेक योजनाओं का इस्तेमाल किया। पहाड़िया आदिवासियों पर अपना विश्वास कायम करने के लिए वह गांव-गांव निहत्था अकेला घूमने लगा और उनके बीच रहने लगा। पहाड़िया गांवों के मुखिया सरदारों को उसने प्रतिमाह भत्ता 10 रुपये और उनके नायब को 5 रुपये दिलाना शुरू किया। क्लीवलैंड द्वारा दिया जाने वाला यह लालच उत्तर के मांझियों ने स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण के पहाड़िया कंपनी सरकार की नीयत को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। 1782 ईस्वी में जनरल आर्थर कूट की स्वीकृति से क्लीवलैंड ने पहाड़िया युवकों की सेना गठित कर ली, जिसका सेनापति जोराह पहाड़िया को बनाया। इस तरह क्लीवलैंड ने पहाड़िया आदिवासियों के मुकाबले पहाड़िया आदिवासियों को ही खड़ा कर दिया। 1784 ईस्वी में दक्षिण के पहाड़िया आदिवासियों ने तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तिलका मांझी ने खुलकर
कर वसूली का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने साल पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित करना शुरू किया। विद्रोह को कुचलने के लिए क्लीवलैंड सेना लेकर आया। उसके साथ थी पहाड़िया सेना, हिल रेंजर्स की टुकड़ी और उसका सेनापति था जोराह पहाड़िया। इसके अलावा दूसरा सेनापति था अंग्रेज अफसर सर आयर कूट। जब लड़ाई शुरू हुआ तब पहले तो पहाड़िया अंग्रेजों पर भारी पड़े, लेकिन हिल रेंजर्स के प्रशिक्षित पहाड़िया अपने नए हथियारों के सहारे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से परिचित होने के कारण बाकी पहाड़िया आदिवासियों पर भारी पड़े। हिल रेंजर्स के हथियार ने भी सफल होने में उनका सहयोग किया, क्योंकि पहाड़िया आदिवासी तीर, कमान, कुल्हाड़ी, भालों और गुलेल के सहारे ही मुकाबला कर रहे थे। ऑगस्टस क्लीवलैंड तिलका मांझी को पकड़ना अथवा मुठभेड़ में मार डालना चाहता था, परंतु जब भी ऐसा करने की कोशिश की जाती तब ब्रिटिश सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। 1784 ईस्वी के आरंभ में तिलका मांझी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के मुख्यालय भागलपुर पर आक्रमण कर दिया। 13 जनवरी को तिलका मांझी ताड़ के पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गए और उसी रास्ते से घोड़े में जा रहे ऑगस्टस क्लीवलैंड पर तीर का निशाना साधा। तीर लगने से क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। इस घटना से अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई। विजय की खुशी में जब तिलका मांझी और उसके साथी खुशी मना रहे थे, इसी समय रात्रि में आयर कूट तथा पहाड़िया सेना के सरदार जोराह ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तिलका मांझी के अनेक अनुयायी हताहत हुए, परंतु तिलका मांझी किसी तरह बच निकले और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में शरण ली। यहाँ से भी उसने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेज तिलका तक पहुंचने वाले हर रसद को बंद करने में कामयाब हो गए। तिलका मांझी और उनके साथियों को अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी। अंततः 12 जनवरी 1785 ईस्वी को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। 13 जनवरी 1785 ईस्वी को 35 वर्षीय तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दी गई। जहां इन्हें फांसी दी गई वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते तिलका मांझी शहीद हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया गया उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आगे चलकर 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह, 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह और 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम में तिलका मांझी का बलिदान प्रेरणा स्रोत बनी। तिलका मांझी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, इसलिए उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। 1991 ईस्वी में बिहार सरकार ने तिलका मांझी के सम्मान में भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। मास्क का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।